दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम 2023-24 के लिए विज्ञान का रियल पेपर हल करेंगे। प्यारे बच्चों, एक एक प्रश्न को आपको अच्छे से पढ़ना है। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको कॉपी पर नोट करते हुए चलें और बाद में उसको याद कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, 10 से 15 मिनट का वीडियो है, तो आप सभी लोग पूरा ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्न काफ़ी यूनिक और इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है बच्चों, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त ना किया जा सके वह होता है। आंसर इसका क्या बनेगा, आप सभी लोग अपने आप से गेसिंग उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास करिएगा। ऑप्शन है आपके पास वास्तविक, बी ऑप्शन आभासी, सी ऑप्शन साधारण और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है उसे आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। बी आंसर बच्चों सही आंसर हो जाएगा। अगर ये कहा जाए कि जिसको पर्दे पर प्राप्त किया जाता है तो वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, पादप में जल का परिवहन होता है। तो पादपों में जल का परिवहन बच्चों जाइलम के द्वारा होता है। ए ऑप्शन आपका सही होगा। इसके अलावा अगर पूछे कि पादपों में भोजन का परिवहन किससे होता है तो फ्लोएम के द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, किसी सामान्य व्यक्ति की विश्राम अवस्था में सामान्य श्वसन दर क्या होती है। तो श्वसन दर की बात करता है तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 15 से 18 प्रति मिनट। ठीक, तो नहीं 15 से 18 बार प्रति मिनट जो है सांस लेता है। अगर ये कहे कि आपका हृदय कितनी बार धड़कता है तो 72 बार धड़कता है 1 मिनट में लगभग। ठीक, अगर श्वास दर की बात पूछे तो 15 से 18 बार प्रति मिनट। 4 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज बच्चों जे टॉमसन ने की थी। ए ऑप्शन आपका सही है। चैडविक ने क्या किया था तो इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाने के लिए पोटेशियम क्लोरेट के साथ मिलाया जाता है। तो क्या मिलाया जाता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड। तो सही आंसर है बच्चों मैग्नीज डाइऑक्साइड। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 6 नंबर प्रश्न है, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है। तो बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है। और Na2CO3 ये आपका सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है। और सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको खाने वाला सोडा कहा जाता है, और ये आपका सोडियम जो कार्बोनेट है इसको धावन सोडा कहा जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और 7 नंबर प्रश्न है, कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रण करने वाला अंगक कौन सा है। यानी कोशिका की क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, कोशिका झिल्ली, हरित लवक। तो सही जवाब बच्चों हो जाएगा इसमें केंद्रक। केंद्रक जो होता है वो कोशिकीय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। 8 नंबर प्रश्न है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बच्चों होता है 4:3। 4:3 यानी 4/3 आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 9 नंबर है बच्चों, लोहे पर लगी जंग का रासायनिक सूत्र है। तो लोहे पर लगी जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3 × XH2O। तो रासायनिक सूत्र है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर ये पूछे कि लोहे पर जंग का लगना किस प्रकार का परिवर्तन है तो रासायनिक परिवर्तन। कई बार ये प्रश्न आपका बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, डेनियल सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तो ये बच्चों होता है कॉपर सल्फेट। डी ऑप्शन सही है। 11 नंबर क्वेश्चन है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG, ध्यान रखिएगा CNG कह रहा है, इसका मुख्य अवयव है। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG का मुख्य अवयव है तो ये बच्चों होता है मीथेन। मीथेन का सूत्र CH4 होता है, आप इसको याद रखेंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि LPG का मुख्य अवयव क्या है तो LPG का मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 12 नंबर, वृद्धावस्था के साथ उत्पन्न होने वाला दृष्टिदोष कौन सा होता है। तो ये होता है बच्चों सी ऑप्शन जरा दृष्टिदोष। और आप इसको ध्यान रखेंगे, दूर दृष्टिदोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट दृष्टिदोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ें आप लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। एक प्रश्न आपका बनेगा यहाँ से, ऊर्जा का
अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है? यहाँ पर अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत अर्थात जिसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, तो बच्चों होते हैं डी ऑप्शन पेट्रोल। पेट्रोल, कोयला, डीजल, ये सारी चीज़ें, प्राकृतिक गैस, ये सभी क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। पवन, जल, सूर्य, ठीक, ये सभी क्या है? आपके नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 14 नंबर। जो प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है उसे कहते हैं। तो मान लो कि ये सतह है और प्रकाश की किरण आ रही है, पड़ने का मतलब क्या है? आ रही है, तो इसको आपतित किरण कहते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और पड़ने के बाद परावर्तित होकर चली जाती है वापस, तो इसको परावर्तित किरण कहा जाता है। और जो बीच में ये लाइन होती है इसको अभिलंब कहते हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी रोग फैलता है, तो ये बच्चों वायरस से फैलता है, बी आंसर सही है। 16 नंबर, दहन एक क्रिया है, तो दहन बच्चों एक ऑक्सीकरण क्रिया होती है, सी ऑप्शन सही है। ये कई बार हमने आपको मॉडल पेपर के माध्यम से बताया है। 17 नंबर क्वेश्चन है, पौधे पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा घटक हैं? तो पौधे बच्चों उत्पादक होते हैं, अर्थात ये उत्पादित करते हैं, किसी भी चीज़ को जो है उत्पादन करना ना काम होता है। जब पौधे जो है फसलों को उत्पादित करते हैं, फसलें पैदा होती हैं, तभी कोई जीव जंतु उसको जो है अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तो पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। और बाकी जो जीव जंतु होते हैं वो उपभोक्ता होते हैं, ठीक। 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी परमाणु में 12 न्यूट्रॉन एवं उसका परमाणु क्रमांक 11 है तो परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, और प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। इसके अलावा परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये आपस में बराबर होते हैं। तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, 11 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, उत्तल लेंस आवर्धन लेंस की भांति कार्य करता है जब वस्तु का लेंस के सामने रखते हैं। तो आवर्धन लेंस की भांति कब कार्य करेगा? जब प्रकाशिक केंद्र और फोकस दूरी के बीच में रखेंगे, बी आंसर सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो इस संबंध पर आधारित जो है आपके सवाल भी आते हैं और इसको याद भी रखिएगा। तो ये बच्चों हो जाता है चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक, बी आंसर सही है। या फिर ये भी सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, और इसी से आपका बन जाता है चाल बराबर दूरी बटे समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरे करने में 32 सेकंड लेता है, तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो कह रहा है कि 20 दोलन पूरा करने में 32 सेकंड का टाइम लेता है, ठीक। तो आवर्तकाल मतलब एक चक्कर लगाने में कितना समय लिया उसने, तो ये बताना है। तो 20 दोलन 32 सेकंड में लेता है, ठीक। तो कह रहा है कि एक दोलन कितने समय में करेगा? तो 32/20 हो जाएगा, ठीक। तो इसको जब आप काटेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 1.6। ये दशमलव काट दिए, दशमलव एक अंक पर लगाइए, जीरो काट के दशमलव एक अंक पर, 2 से काट दिए, 16 दूना 32, तो 1.6 आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 22 नंबर क्वेश्चन, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ क्या होता है? अब ये कई बार प्रश्न पूछा गया आपसे, तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सरल रेखीय वक्र होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु अन्य किसी परमाणुओं से जुड़ा होता है, मतलब अन्य कितने परमाणुओं से जुड़ा होता है? तो ग्रेफाइट का एक परमाणु जो होता है वो 3 अन्य परमाणुओं से जुड़ा होता है, डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसी होती है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, उदासीनीकरण या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। 25 नंबर प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले उत्पाद का नाम क्या है? तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे बैक्टीरिया होते हैं, वे क्या करते हैं? मृत पादपों या जीव जंतुओं को नष्ट करके उनको अपघटित करके क्या बना देते हैं? ह्यूमस बना देते हैं, मिट्टी यानी उपजाऊ मिट्टी का निर्माण कर देते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है?
तो कौन सा प्रबल है बच्चों? इसमें बी आंसर सही है, नाइट्रिक अम्ल। इसमें प्रबल अम्ल सभी हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा है उस पर टिक लगाएंगे, तो बी आंसर आपका सही है। 27 नंबर, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाला पादप कौन सा है? घटपर्णी। इससे आपका एक प्रश्न 100% बनने वाला है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। 28 नंबर प्रश्न है, पित्त रस संग्रहित होता है, तो ये पित्ताशय में संग्रहित होता है और बनता कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा, यकृत में बनता है। और इस संग्रहित कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर, हमारे रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन बच्चों हीमोग्लोबिन से होता है, बी सही है। 30 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में O2 का प्रतिशत है, तो ये होता है 21%। और 78% आपकी होती है नाइट्रोजन, और 0.03% आपकी होती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इन गैसों का अनुपात भी याद रखिएगा आप। 31 नंबर क्वेश्चन है, कीट की हानिकारक अवस्था कौन सी है? तो कीट की बच्चों हानिकारक अवस्था होती है लार्वा, बी आंसर सही है। 32 नंबर क्वेश्चन, कोयले का ऊष्मीय मान क्या होता है? तो कोयले का बच्चों ऊष्मीय मान होता है 25 से 33 किलो जूल प्रति ग्राम। अगर ये पूछे कि सबसे ज़्यादा ऊष्मीय मान किस पदार्थ का होता है, तो हाइड्रोजन का होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 33 नंबर, स्थायी चुंबक बने होते हैं, तो स्थायी चुंबक का निर्माण लोहे, निकेल और कोबाल्ट के मिश्रण से बनते हैं, तो सी आंसर सही है। और 34 नंबर है, जब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु की सतह पर चले जाते हैं, तो दूसरी वस्तु क्या होती है? तो दूसरी वस्तु बच्चों ऋण आवेशित हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, मान लो कि एक ये वस्तु है, एक ये वस्तु है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया, तो जब जहाँ जिसके ऊपर जाएगा वो ऋणावेशित होगा, और जहाँ से निकलेगा वहाँ पर प्लस हो जाएगा। यानी हमने दिया तो हम धनी हो गए, और हमने जिसको दिया वो हमारा ऋणी हो गया। ठीक, तो इसको आप समझिएगा। तो ये हो जाएगा ऋणावेशित और ये हो जाएगा धनावेशित। तो बी वाली जो धातु होगी या बी वाली जो परत होगी, प्लेट होगी, वो आपकी क्या है? ऋणावेशित हो जाएगी, बी आंसर सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है, छोटी माता रोग सूक्ष्म जीव से होता है, वह है? तो छोटी माता रोग बच्चों होता है वेरिसेला जोस्टर, ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और रोग और उससे संबंधित सूक्ष्म जीव, इनसे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप ये चैप्टर सूक्ष्म जीव चैप्टर एक है, और एक चैप्टर का नाम जिसका नाम है मानव निर्मित वस्तुएं, यहाँ से आपका एक प्रश्न बनता है। तो आप लोग इन चैप्टर्स को महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, उसके बाद ही पेपर देने आप लोग को जाना है। और आप सभी लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, मध्य प्रदेश NMS एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से जो है प्लेलिस्ट है, उसमें आपके सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पड़े हुए हैं। आप लोग एक एक पेपर को पढ़ लीजिए, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है कॉपी पर नोट करके उसको याद कर लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप ये समझ के चलिए कि हर पेपर से आपको 5-5 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो इससे संबंधित मैं आपसे कहना चाहूँगी, 2016 से लेकर 2023 तक के आप अगर केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेते हैं, तब भी आपका कल्याण हो जाएगा और आप पासिंग मार्क से अधिक अंक लेकर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आप सभी लोग इसके बाद सामाजिक विज्ञान की क्लास होगी, उसको भी आप लोग पढ़िएगा। और जस्ट 7:30 बजे की क्लास में आप सभी को गणित की महत्वपूर्ण क्लास मिलने वाली है, जिसका एक प्रकार से देखा जाए तो पेपर आपको हल करवाएंगे। तो मिलिएगा 7:30 बजे की लाइव क्लास में, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।